Good morning, my dear students. Today we will learn math in class 4th और 5th. आज हम लोग क्लास 4th और 5th के मैथ में पावर एंड स्क्वायर रूट के विषय में पढ़ेंगे. पावर और स्क्वायर रूट के विषय में पढ़ेंगे. तो देखिए बेटा, एनी नंबर्स, किसी भी नंबर का पावर 1 सदैव होता है. किसी भी नंबर का पावर 1 हमेशा होता है. यहाँ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. यहाँ देखो बेटा, 5 कितनी टाइम है, कितनी बार है? 1 2 3. इसको हम जब पावर के रूप में लिखेंगे तो 5 पावर 3, या इसको हम क्यूब भी कहते हैं. क्यूब भी कहते हैं. तो 5 का क्यूब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. यहाँ देखिए, 5 3 टाइम है. 1 2 3 टाइम है पावर 5 3 टाइम. तो इसको हम पावर के रूप में जब लिखेंगे तो 5 पावर 3. यहाँ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 है. 3 2 टाइम है. 3 कितनी टाइम है? 2 टाइम. तो बेटा इसे हम 3 पावर 2 कहते हैं. इसे देखिए, यहाँ 3 2 टाइम था, इसलिए हम 3 पावर 2. इसको हम 3 का स्क्वायर भी कहते हैं. पावर 2 को हम स्क्वायर, पावर 3 को हम क्यूब भी कहते हैं. तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ बेटा 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 4. 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 4. यहाँ देखिए, इसका देखिए 10 पावर 2 का मतलब हुआ 10 2 टाइम है. कितनी बार है? 2 बार. तो बेटा 10 मल्टीप्लाई 10. यहाँ 5 पावर 4 है. इसका अर्थ हुआ 5 4 टाइम है. कितने टाइम है? 4 टाइम. तो बेटा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, अर्थात 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, 4 बार गुणा करना होगा. तो इस तरह से बेटा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. देखिए 5 4 टाइम हो गया, 10 2 टाइम हो गया. अब इसी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यही इसका वैल्यू होगा. तो बेटा 10 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100. कितना आता है? 100. 100. तो 100 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे. व्हाट विल कम? 500. थैंक यू. कितना आएगा? 500. फिर बेटा 500 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे. व्हाट विल कम? 2500. थैंक यू. 2500. अब बेटा 2500 का मल्टीप्लाई हम पुनः 5 से करेंगे. इस तरह से 12,500 आता है. 12,500. अब 12,500 में हम लास्ट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस तरह से आंसर 62,500 प्राप्त होता है. इस तरह से बेटा जितने टाइम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया हो, उसी के ऊपर उतना पावर लगा लीजिए बस. जैसे 5 का देखिए मल्टीप्लाई 3 टाइम किया गया, 5 पावर 3. 3 का 2 टाइम किया गया, 3 पावर 2. यहाँ देखिए
5 1 2 3 4, तो इसका मतलब हुआ 5 पावर 4। इस तरह से हम बेटा पावर को समझते हैं और लिखते हैं। अब आगे बात है बेटा स्क्वायर रूट। तो आप स्क्वायर रूट का डिफिनेशन चाहे तो लिख भी सकते हैं, हम बता भी दे रहे हैं। स्क्वायर रूट इज द अपोजिट ऑप्शन ऑफ स्क्वायर। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज द नंबर which when multiply by the same number, the symbol of square root is, देखिए स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है बेटा वह इस तरह से होता है। यह स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो हम स्क्वायर रूट को, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब किसी संख्या का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जब किसी संख्या का 2 बार गुणा कर दिया जाता है 2 टाइम, जैसे 5 जैसे बेटा यहाँ देखिए 50 का स्क्वायर अगर निकालना है तो बेटा 50 मल्टीप्लाई 50 माने 50 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वह स्क्वायर होता है। वह क्या होता है? स्क्वायर होता है। और जब किसी संख्या में हम पुनः उसी संख्या से डिवाइड करते हैं वह स्क्वायर रूट होता है। जैसे यहां देखिए स्क्वायर रूट है 324। हम बेटा इसे 2 तरीके से स्क्वायर रूट को निकालते हैं। पहला तरीका जो है वह आप देखिए 324। तो बेटा 324 जैसे आप एलसीएम को निकालते हैं उसी ढंग से, उसी तरीके से आप करेंगे। ये बेटा 324 एक ही नंबर है। कितना नंबर है? एक ही नंबर है, इसको हम कहते हैं। तो 324 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? आपको बताया गया था जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये 5 नंबर होते हैं, निश्चित रूप से वह नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो बेटा इस नंबर के लास्ट में देखिए 4 है, यह नंबर भी 2 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, इसमें 1 बचा, उसके साथ हमने 2 को लिया 12 हुआ, तो 2 6 जा 12, फिर यहाँ 4 बचा, 2 2 जा 4। अब बेटा 162 क्या यह 2 से डिवाइड हो सकता है? यस, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 2 है वह नंबर निश्चित रूप से 2 से डिवाइड होगा। अर्थात जब किसी भी नंबर में 1 के प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है तो वह 2 से डिवाइड होता है, तो यह नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 1 के प्लेस पर 2 है, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। देखिए अब जो नंबर आया बेटा
वह 81। क्या आया? 81। यहाँ देखिए 1 के प्लेस पर 1 आया है, यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ 2 बचा, 1 को साथ लिया 21 हुआ, तो 3 7 जा 21। फिर 3 से हम करेंगे, जब किसी भी संख्या का योग जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ देखिए 189, 9 3 से डिवाइड होता है तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ देखिए 729, 9 3 से डिवाइड होता है, यह नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27, 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। अब इसमें देखिए बेटा 2 टाइम आया, 3 1 2 3 4 टाइम आया, 1 2 3 4। जब इसे हम इस पावर के रूप में लिखेंगे तो बेटा 2 पावर 2 या स्क्वायर हम इसको कहते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई देखिए 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। देखिए तीनों स्क्वायर के रूप में हो गए, 1 2 3। यहाँ 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2। इस तरह से अब बेटा पावर इक्वल हो गए तो हम इन नंबरों का केवल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इस तरह से हमारा आंसर 18 आता है। अब हम चेक भी कर सकते हैं मेरा राइट है या रॉन्ग। जो आपका आंसर मिला है उसी में अभी आपको बताया गया, जब किसी नंबर का 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वह स्क्वायर कहा जाता है। तो बेटा 18 आया, 18 का 2 टाइम 18 मल्टीप्लाई 18 हम करते हैं। अगर ये नंबर हमको मिलता है तो यह मेरा स्क्वायर रूट राइट है, नहीं तो रॉन्ग। तो हम कर लेते हैं 18 मल्टीप्लाई 18, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 जा 8, 6 कैरी। 8 में हम 6 को ऐड करेंगे, क्या आएगा? व्हाट विल कम? 14। थैंक यू, 14। फिर देखिए 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 4, 8 में 4 को हम ऐड करेंगे 12, तो बेटा 1 1 ऐड करेंगे, 1 कैरी 324। दिस आंसर इज राइट, यह आंसर सही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड से बताएंगे। और इसके लिए बेटा थैंक यू।